मेरे प्रिय आत्मन नमस्कार। डॉक्टर दिग्विजय शुक्ल, ज्योतिष विभागाध्यक्ष। बंधुओं, शिवाज्ञा ज्योतिष समाधान चैनल पर स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि व्रत, पर्व, त्यौहार एवं उत्सव और ज्योतिष से संबंधित बातें आपको भली भांति एवं विद्वतापूर्ण आपको जानकारी मिलेगी। घंटी को दबाना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें। आज हम जीवित पुत्रिका के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जीवित पुत्रिका की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका व्रत का क्या अर्थ है? पुत्र को जीवित रखना, उसे जीवित पुत्रिका कहा जाता है। पुत्र की सुरक्षा, सर्वांगीण विकास या संपूर्ण विकास तथा सुखी जीवन यापन करने के लिए किया जाता है। यह व्रत सभी व्रतों में बहुत ही कठिन व्रत माना गया है, क्योंकि यह व्रत निर्जला निराहार रहा जाता है। यह व्रत आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। इस बार 18 सितंबर 2022 दिन रविवार को मृगशिरा नक्षत्र अत्यंत सुखद, महत्वपूर्ण एवं सौभाग्यशालिनी बनाएगा। इस बार अष्टमी तिथि शनिवार 17 सितंबर 2022 को दिन में 2:57 के बाद 18 सितंबर 2022 को रविवार 4:39 तक अष्टमी तिथि रहेगी। इसी दिन जीवित पुत्रिका व्रत मनाया जाएगा। सूर्योदय 5:56 पर हो रहा है। यह व्रत भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जीवतिया जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से विश्वविख्यात है। यह उपवास व्रत संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। वैसे तो यूपी, बिहार, झारखंड प्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाता है, परंतु इस व्रत को नेपाल में भी विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है और अत्यधिक लोकप्रियता है। बंधुओं, अब इसका विधान जानें। प्रातःकाल पवित्र नदी, सरोवर, तीर्थस्थानों में स्नान करके भगवान भुवन भास्कर का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य से भोग लगावें एवं आरती भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को करें। अब यह जीवित पुत्रिका व्रत की कथा कहाँ से प्रारंभ हुई, इसके विषय में आप लोगों के सम्मुख मैं बताने जा रहा हूँ। महाभारत काल में महारथी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उत्तरा का वर्णन मिलता है। एक बार अश्वत्थामा महारथी अर्जुन से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उनके पुत्र महापराक्रमी अभिमन्यु और उनकी धर्मपत्नी उत्तरा जो गर्भवती थी, अश्वत्थामा अपने अपमान का बदला लेने के लिए स्वयं उत्तरा के गर्भ को खंडित करना चाहते, मार डालना चाहते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ को सुरक्षा करने के लिए प्रण लिए थे। कहा गया है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती उत्तरा के गर्भ को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, इसलिए उत्तरा को पूर्ण विश्वास था कि भगवान हमारे गर्भ को अवश्य ही रक्षा प्रदान करेंगे। कहा गया है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। प्रभु तो
सबकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, इतने दयालु। इसलिए भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। जब अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा उत्तरा के गर्भ को खंडित किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बच्चे की रक्षा की, सुरक्षा की। भगवान के आशीर्वाद से उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र पांडवों के भावी कर्णधार के रूप में, महाराज परीक्षित के रूप में वह विश्वविख्यात हुए। ऐसे राजा न भूतो न भविष्यति, इतने दयालु, इतने उदार, इतने पराक्रमी राजा हुए। इसलिए यह व्रत जीवित पुत्रिका के नाम से संपूर्ण विश्व में विश्वविख्यात हुआ। इस तरह महाराज परीक्षित को अभय दान एवं जीवन दान मिलने से इस व्रत का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। चलिए पूजा के विधान के बारे में चर्चा करते हैं। इस दिन सायंकाल माताएं एवं सौभाग्यवती स्त्रियां सायंकाल के समय में बरियार की पूजा करती हैं, धूप दीप नैवेद्य सिंदूर अर्पण करती हैं और बरियार से यह प्रार्थना करती हैं, क्योंकि बरियार इतना बलशाली पेड़ होता है, उसको जड़ से निकालने में कठिनाई होती है। बरियार का अर्थ ही हुआ अधिक बलयुक्त। इसीलिए माताएं सनातन हिंदू धर्म में बरियार की पूजा करती हैं कि मेरा पुत्र अत्यधिक बलशाली, शक्तिशाली, पराक्रमी बने, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इस प्रकार विश्वास के साथ माताएं बरियार की पूजा करती हैं कि मेरा पुत्र अत्यधिक बलशाली हो। अब इसकी पारणा विधि क्या है? पारण का विशेष ध्यान देना चाहिए। पारण में जितना ही खर करेंगे, खर का मतलब जितना ही विलंब करेंगे, उतना ही उस व्रत का महत्व और बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है जितना ही विलंब से खर किया जाए, उस माता एवं सौभाग्यवती स्त्री का पुत्र उतना ही हृष्ट पुष्ट एवं तंदुरुस्त होगा। इसलिए वह विलंब से खर करते हैं। इस तरह से पुत्र के सारे संकट दूर हो जाते हैं और वह पुत्र धन धान संपदा से युक्त होकर के, परिपूर्ण होकर के, भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से वह पुत्र निरंतर चिरंजीवी होता है। वैसे सूर्योदय के बाद पारण कर सकते हैं, 6 बजे के बाद पारण कर सकते हैं। ओम।